बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वह दौर था जब ना वक्त की कोई रफ्तार थी, ना दिनों और रातों का कोई हिसाब। ना इंसान थे, ना उनकी आवाजें, ना उनके झगड़े, ना उनकी खुशियां। सब कुछ खामोश था, मगर ये खामोशी खाली नहीं थी, बल्कि इसमें रब की कुदरत का एक गहरा सुकून छुपा हुआ था। आसमानों की परतें अपनी जगह पर ठहरी हुई थी। हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ था। फरिश्ते अपने अपने मुकाम पर खड़े तस्बीह कर रहे थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। उनकी आवाजों में एक ऐसी लय थी जो ना कभी टूटती थी, ना कभी बदलती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात अपने रब के सामने सजदा में झुकी हुई है। उसी खामोश और नूरी माहौल में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो आने वाले वक्त में इंसानों की पूरी जिंदगी का रास्ता तय करने वाला था। अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम को पैदा फरमाया। ये सिर्फ दो जगहों की तख्लीक नहीं थी, ये एक ऐलान था, इनाम और सजा का ऐलान। एक ऐसे सफर का ऐलान जिसमें इंसान अपने अमन से अपना मुकाम खुद तय करेगा। फरिश्तों की महफिल में अचानक सुकून छा गया। हर एक इंतजार में था कि अब आगे क्या होगा। फिर अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ए जिब्राइल, जन्नत की तरफ जाओ और देखो कि हमने अपने नेक बंदों के लिए क्या तैयार किया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनको अमीन कहा जाता है, उन्होंने सर झुका लिया, हल्के से हिले और उस हरकत से पूरा आलम रोशन हो गया। उन्होंने अर्ज किया, लब्बैक या रब, और फिर उनका सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए, नूर बढ़ता गया। पहले हल्का उजाला, फिर तेज, फिर इतना तेज कि अगर वो नूर दुनिया पर उतर जाए तो सूरज भी फीका पड़ जाए। फिर एक ऐसी खुशबू आई जो ना फूलों जैसी थी, ना मिट्टी जैसी। वो खुशबू सिर्फ रहमत की थी। जिब्राइल रुक गए। उनके सामने जन्नत का दरवाजा था, इतना ऊंचा कि नजर ऊपर जाए तो लौटकर नीचे ना आए, इतना चौड़ा कि लाखों फरिश्ते एक साथ खड़े हो जाए तो भी जगह कम न पड़े। उस दरवाजे से नूर टपक रहा था, मगर वो आंखों को चुभता नहीं था, दिल को सुकून देता था। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कोई आवाज नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस जन्नत खुल गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए और उसी पल वो ठहर गए, जैसे वक्त रुक गया हो। उनके सामने जो मंजर था वो बयान से बाहर था। जन्नत की जमीन मोती जैसी चमक रही थी। हवा में कस्तूरी की खुशबू घुली हुई थी। दरख्त सोने और चांदी के, और उनकी पत्तियों से तस्बीह की आवाज आ रही थी। नहरें बह रही थी, मगर वो पानी नहीं, जैसे नूर बह रहा हो। जिब्राइल हर चीज को देखते गए और उनके दिल में सुकून उतरता गया। उन्होंने एक महल देखा, इतना ऊंचा कि उसकी छत नजर ही नहीं आ रही थी। दीवारें सोने की, दरवाजे चांदी के, खिड़कियां मोती और याकूत की। उन्होंने सोचा, ये किसके लिए है? और जवाब आया, ये उस इंसान के लिए है जो दुनिया में रोता था मगर मेरे लिए सब्र करता था। जिब्राइल की आंखें भर आईं। आगे बढ़े तो नहरें दिखी, दूध की, शहद की, साफ पानी की, और ऐसी शराब की जो नशा नहीं देती बल्कि सुकून देती है। हर कतरा तस्बीह कर रहा था। पेड़ ऐसे कि अगर कोई सवार 100 साल तक दौड़े, छाया खत्म ना हो। फल ऐसे जिनको देखकर दिल खुद ब खुद चाहने लगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सब देखा और फिर वापस लौटे। उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, तेरी कसम, जो भी इन नेमतों को जान लेगा वो हर हाल में जन्नत में दाखिल होना चाहेगा। फिर हुक्म आया, ऐ जिब्राइल, अब जहन्नुम की तरफ जाओ। जिब्राइल का दिल भारी हो गया, लेकिन वो अल्लाह के फरमान के आगे झुक गए।
जैसे जैसे वो आगे बढ़े हवा बदलती गई। जन्नत की खुशबू खत्म और उसकी जगह एक जलन भरी गर्मी। फिर दूर से आवाज आई, एक डराव नी भारी बेचैन आवाज, जैसे कोई चीख रहा हो, जैसे कोई जल रहा हो। वह जहन्नुम की सांस थी। जिब्राइल आगे बढ़े और उनके सामने जहन्नुम का दरवाजा था, काला, भारी, खौफनाक। उसके सामने फरिश्ते खड़े थे जिनके चेहरे पर कोई रहम नहीं था। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, एक आग का तूफान बाहर आया। उसका रंग लाल, काला और नीला। उसकी गर्मी ऐसी कि पत्थर पिघल जाए, उसकी आवाज ऐसी कि दिल फट जाए। जिब्राइल कांप उठे। उन्होंने अंदर देखा, जंजीरें, अंधेरा, चीखें, आग। उन्होंने और नहीं देखा और तुरंत वापस लौट आए। उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, तेरी कसम, जो भी जहन्नुम को देख ले वह इससे बहुत दूर भागेगा। दोनों जगहें तैयार थीं, जन्नत रहमत के साथ, जहन्नुम अजाब के साथ। और इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, मगर उसका अंजाम तय करने के लिए सब तैयार था। अब सुनो, ऐ सुनने वाले, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे हर फैसले के लिए है, तुम्हारी हर रात, हर दिन, हर सोच के लिए है। जन्नत आसान नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं। जहन्नुम डरावनी है, मगर उससे बचना भी मुमकिन है। बस एक रास्ता है, अपने रब को पहचानना, अपने गुनाहों से लड़ना और अपने दिल को साफ रखना। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और रूह को झकझोर देने वाली कहानियां सुनो, तो याद रखना, तुम्हारा अपना चैनल है तस्लीम जी, जहां हर कहानी तुम्हें सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी, बल्कि महसूस कराई जाएगी।